बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जी हां, सागर में बच्चे के हाथ कटने के मामले में नोटिस दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मामले में कार्रवाई में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री के खिलाफ क्यों ना दर्ज हो एफआईआर, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। तो अवैध खनन के चलते हादसे का आरोप लगा है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हाथ कटा था। तो 14 साल के मानव शुक्ला का हाथ यहां पर कटा था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है। सागर में देखिए, बच्चों के हाथ कटने का ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में नोटिस अब थमाया गया है और एमपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। बता दें कि मामले में कार्रवाई में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। तो पूर्व मंत्री के खिलाफ आखिर क्यों ना हो एफआईआर दर्ज, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बताते चले कि अवैध खनन के चलते हादसे का भी आरोप लगा है। तो हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हाथ कटा था और 14 साल के मानव शुक्ला का हाथ कटा था। और इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ योगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। आशीष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस यहां पर दिया है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। नोटिस में आखिर क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, नोटिस में इतनी सब चीजें नहीं होती। नोटिस में सिर्फ जवाब मांगा है। जो कंटेंशन पिटिशनर ने यहाँ पे रखी है कि जिस तरीके से हाई प्रोफाइल मामला है, बड़े लोग हैं, वो उनको जो है किसी तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनकी जान को खतरा है और मध्य प्रदेश में भी उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा है और पूछा है कि इस पूरे मामले में लापरवाही क्यों हो रही है। ये भी पूछा है कि जो एक्स मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ क्यों ना एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पिटिशनर हैं, जो बच्चे के पिता हैं, जो दिव्यांग हो गया है 70%, उनका ये कहना था कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस जानबूझ के इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि एनएचआरसी ने भी कहा था कि एफआईआर रजिस्टर हो जो मिनिस्टर है उनके खिलाफ, उनके रिश्तेदार, उनके करीबी के खिलाफ। और इसके ये बात लेकर अब वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा की भी मांग की है और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की भी मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर दखल दे। तो लिहाजा 4 हफ्ते के बाद एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होने जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार को अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो 4 हफ्ते का समय यहाँ पर दिया गया है, जवाब पेश करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला। जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, यह गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती और ऐसी बातें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला जो कि गर्माता जा रहा है, इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है और अब देखिए इसकी निंदा भी की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए तो उन्होंने कड़ी निंदा यहां पर की है। उन्होंने कहा कि ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती और ऐसी बातें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और ख़ास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई 2 शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़ाक की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को ये हजम ही नहीं हो रहा कि गरीब माँ का बेटा देश के प्रधानमंत्री में तीसरी बार कैसे शपथ लेकर सरकार चला रहा है, कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है।